जय श्री महाकाल। दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए हमेशा ज्योतिष और कुंडली में भी सबसे पहले लग्न को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लग्न जो है आपका स्वास्थ्य है और दूसरा भाव जो है आपका धन है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अच्छी हो ही जाएगी, इसलिए हमेशा लग्न को मजबूत करिए दोस्तों। तो कर्क लग्न की कुंडली में आज हम जानेंगे कि कौन से रत्न धारण करने से आपको जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। तो देखिए, अगर ऊपर 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। हमेशा त्रिकोण के रत्न धारण किए जाते हैं, यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। क्योंकि लग्नेश आपका स्वास्थ्य है, आपका व्यक्तित्व है, समाज में आपका मान सम्मान है, इसलिए लग्नेश का। पंचमेश आपका विद्या है, ज्ञान है, यहाँ से पुत्र का भी विचार किया जाता है। और साथ ही नवेश आपका जो है भाग्य है, पिता का सहयोग है और आपके धर्म का भी भाव है। इसलिए हमेशा इन 3 भाव का रत्न पहनेंगे तो शुभ लाभ, यानी आपके जीवन में जो लाभ होगा वो शुभ होगा, यानी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में नीच का होकर बैठा, उसके बाद भी क्योंकि अपने से पंचम में स्थित है, इसलिए पंचमें इसका रत्न धारण करते हैं तो अपने घर से कोई भी ग्रह 5वें स्थान में जाता है तो शुभ फल देने लग जाता है, नीच का ही क्यों ना हो। इसलिए मोती हमेशा धारण करिए। अगर नवम स्थान में चंद्रमा स्थित है तो भी धारण करिए, दशम में स्थित है तो भी धारण करिए। पंचम भाव का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह बनता है। मंगल ग्रह अगर अपने से 5वें यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं, या स्वयं की राशि में दशम भाव में स्थित हैं, या फिर मंगल ग्रह केंद्र में यहाँ यानी सप्तम भाव में उच्च के होकर स्थित हैं, तो निश्चित रूप से आप पंचमेश यानी मंगल ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो आपको जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरा भाव जो होता है शुभ स्थानों, नवम भाव कहते हैं। नवम भाव जो होता है आपका भाग्य होता है, क्योंकि व्यक्ति कर्म तो करता है, दशम भाव से कर्म देखते हैं, लेकिन कर्म के साथ भाग्य भी मजबूत होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए और पिता का सहयोग भी मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जिसके पास पिता का सहयोग होता है उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साथ, जो जिसका पिताजी साथ देते हैं उसका भाग्य उसके साथ में रहता है। इसलिए गुरु का रत्न, अगर गुरु यहाँ स्वयं बैठा है, यहाँ बैठा है, या उच्च का बैठा है, या फिर यहाँ बैठा है तो धारण करिए। अगर गुरु 6, 8, 12 में स्थित हो गया है तो गुरु के रत्न से दूरी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे सस्टेज भी है, ऐसे में बीमारी को बढ़ा देगा, कर्ज को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा 6, 8, 12 में स्थित नहीं है तो आप धारण कर लीजिए। पंचमेश यानी मंगल 6, 8, 12 में स्थित नहीं है तो धारण कर लीजिए। और गुरु भी 6, 8, 12 में नहीं है तो अपनी किसी योग्य ज्योतिषी से अच्छे से तरह से कुंडली विश्लेषण करवा के गुरु का रत्न पुष्पराज भी धारण किया जा सकता है। कर्क लग्न के लिए चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु शुभ ग्रह माने गए। अगर सूर्य स्वयं की राशि में यहाँ स्थित है या अपनी उच्च राशि में स्थित है तो सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं, अगर आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है। और चंद्रमा के लिए मोती या फिर मून स्टोन धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए माणिक, रूबी, और मंगल के लिए मूंगा, कोरल, और गुरु के लिए येलो सफायर यानी पुखराज रत्न धारण किया जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आप देखिए और निश्चित रूप से रत्न धारण करिए, आपको लाभ मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी आपको ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका जवाब दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, हम सिंह लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।